हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 8.7 और 8.8 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8.7 में मतलब 8.7 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान का सिमरन करते हुए अपना कर्तव्य करना ही सच्चा योग है। मतलब जो भी आप कुछ काम करोगे और करते हुए जो भगवान का नाम लेते हो वही सच्चा योग होता है। संसार छोड़ना नहीं बल्कि कर्म करते हुए ईश्वर को याद रखना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मतलब आप कुछ काम को मिलता है ना, वो काम को आपको छोड़ना नहीं है, आपको वो काम करना है, बट आपको वो भगवान को नाम ले करके भगवान को काम करना है। इसके सिद्धि में मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग देखो। हरे कृष्णा। एक छोटा सा गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास पूजा पाठ करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। फिर भी वह रोज़ सुबह उठकर भगवान को नाम लेता और दिन भर खेत में काम करता। गांव में एक पंडित जी थे, वो दिन भर पूजा और जप करते थे। उनको लगता था कि वो सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि किसान तो बस काम करता है। एक दिन भगवान ने पंडित जी को शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने पंडित जी से कहा, तुम उस किसान के पास जाओ और देखो कि वो मुझे कैसे याद करता है। पंडित जी ने किसान के पास गए और पूरे दिन उनके साथ व्यतीत किया। उन्होंने देखा कि किसान सुबह उठकर एक बार भगवान का नाम लेता, फिर दिन भर मेहनत करता और रात को सोने से पहले फिर भगवान को याद करता। पंडित जी ने सोचा, ये तो दिन भर में सिर्फ 2 बार भगवान को याद करता है। जब वे भगवान के पास लौटा तो भगवान ने उन्हें एक तेल से भरा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे गांव को चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। पंडित जी ने बहुत सावधानी से चलने लगे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था, किसी से बात नहीं की, इधर उधर नहीं देखा। वापस आने पर भगवान ने पूछा, तुमने चलते टाइम मुझे कितने बार याद किया? पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, एक बार भी नहीं प्रभु, मेरा ध्यान तो सिर्फ केवल तेल पर था। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, वही किसान दिन भर अपना काम में लगा रहता है, फिर भी सुबह शाम मुझे याद करता है। वह अपने कार्य को साथ साथ मेरा सिमरन भी करता है। यही सच्ची भक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 8.8 में ये श्लोक सिखलाता है कि केवल एक बार स्मरण नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास करना चाहिए हम लोग को। मतलब जैसे आप कुछ भी कार्य करोगे तो उसमें एक बार भगवान का नाम मत लो, आप जब तब भगवान का नाम लो, और वो जब आपको एहसास हो कि हाँ भगवान हो, भगवान को याद करना चाहिए और उसी टाइम करोगे तो वो ठीक है, पर आपको हर टाइम भगवान का नाम लेना वो बहुत अच्छा माना जाता है। और अटूट चिंतन से भी मन स्थिर होता है और तब भगवान को प्राप्त होती है। ध्रुव की तरह जो बार बार मन को भगवान में लगाता है और वह अंततः परम लक्ष्य को पाता है। तो यहाँ पे मतलब जो ध्रुव का कहानी बताया गया है कि ध्रुव के जैसे एक लड़का था, उसके ऊपर जैसे वो भगवान को याद कर रहा था, इसके ऊपर मैंने वो ध्रुव का स्टोरी बता दिया है, आप लोग देख लेना। थोड़ी देर बाद मैं स्टोरी एडिट करके डाल दूँगा कि वो ध्रुव कैसे वो देख करता है, भगवान को याद करता है और भगवान के बारे में सोचता रहता है, तो भगवान की उसको लास्ट में प्राप्ति होती है। तो इसके विषय में वो स्टोरी मैंने तैयार किया है, आप लोग देख लेना और आपको समझ में आएगा। हरे कृष्णा। एक स्टोरी बताता हूँ। बालक ध्रुव को जब राजमहल में अपमान सहना पड़ा तो वो भगवान को पाने का संकल्प से वन चला गया। मार्ग में नारद मिले उन्होंने ध्रुव को भगवान का नाम का जप और ध्यान करने का अभ्यास सिखाया।
ध्रुव ने निरंतर अभ्यास किया। उसका मन बार बार भटकता, पर वह फिर भगवान के ध्यान में लगा देता। दिन, सप्ताह, महीना बीत गए। अभ्यास और एकात्म चिंतन से उनका मन पूर्ण भगवान का स्थिर हो गया। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को दर्शन दिए। ध्रुव ने परम पद प्राप्त किया। हरे कृष्णा।